हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे और आप इन हालातों से जूझना सीख जाएंगे और इनके साथ जीना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको इन हालातों की आदत सी हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है, वो चाहे कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई एक्टर। आप दीपिका को ही ले लो, यह एक बार डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है और छोटे मोटे बिजनेसमैन को तो मैं आए दिन देखते रहता हूँ। और बात करें किसी बड़े बिजनेसमैन की, तो मैं बात करना चाहूँगा रतन टाटा जी के बारे में। एक बार वो बहुत ही परेशानी से जूझ रहे थे, क्योंकि एक बार विल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती की थी। फिर रतन टाटा ने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे व्हीकल को बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को इस समस्या से बाहर निकला और पॉजिटिव ताकत के साथ इतनी ज़्यादा मेहनत की कि जैगवार और लैंड रोवर जैसी कंपनियां खरीद ली। विल फोर्ड खुद सामने से आकर बोले कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, अगर आप इसे खरीद लेंगे तो आप हम पर एहसान करेंगे। तो जिंदगी कुछ ऐसे ही होती मेरे दोस्त। आज किसी के पास बादशाह है तो वो खूब चाल चल रहा है उसके दम पे, लेकिन क्या पता सामने वाला इक्का लेकर बैठा हो। विजडम नंबर 1, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं जो बीत गया वो अतीत है, उसे दोबारा नहीं जिया जा सकता, और बीता हुआ समय अच्छा हो या बुरा उसे बदलना किसी के बस में नहीं है। इसी वजह से जो बीत गया उस विषय के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो इंसान बीते हुए वक्त को लेकर चिंतित रहता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। बीते हुए समय को और उन बातों को कभी याद करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, अपितु वर्तमान अवश्य प्रभावित हो जाता है। बीते वक्त में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उनसे सीख लेते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, और इनको ध्यान में रखते हुए हमें बुरे काम आगे से नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार बीते समय की बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय में क्या होगा, इस बात का सटीक उत्तर देना किसी सामान्य मनुष्य के बस में नहीं है। भविष्य के संबंध में की जाने वाली जानकारियाँ, भविष्यवाणियाँ भी असंभावित मानी जा सकती है, अतः इस विषय के बारे में चिंता करना फजूल है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए। आज हम क्या कर सकते हैं, हमारा पूरा ध्यान किस चीज पर होना चाहिए, आज के समय का सही उपयोग करके हम जो उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं वही करें। ऐसा करने पर हमें भविष्य में किसी भी प्रकार का दुख या चिंता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें बस वर्तमान में रहकर इसका उपयोग करना है और इसी को जीना है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं क्या हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए या पास्ट के बारे में, या फिर वर्तमान में ही जीना चाहिए जो आचार्य चाणक्य कहते हैं। इसमें से कौन सा वैलिड पॉइंट है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। लॉ नंबर 2, अगर आप भी फेमस होना चाहते हैं, आपके अंदर ये चाहत है, तो आपके अंदर ये बातें होनी बहुत जरूरी हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार आदतें, हाव भाव और स्वभाव ही निर्धारित करता है कि हमें घर, परिवार और समाज में कैसा स्थान मिलेगा। कुछ लोगों को घर, परिवार, ऑफिस, मित्रों या रिश्तेदारों में हर जगह एक जैसा सम्मान प्राप्त होता है, वहीं कुछ लोगों को अधिकांश समय अपमान झेलना पड़ता है, जबकि कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे अपमानजनक व्यवहार सहना पड़े। घर और समाज और ऑफिसों में और आसपास के लोगों में सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए जरूरी है कि आपका व्यवहार सभी के साथ अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के साथ संबंध में हम जाने अनजाने में कई अपमानजनक कटु शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार फूलों की महक उसी दिशा में फैलती है जिस दिशा में हवा बह रही होती है, जबकि एक अच्छे इंसान की अच्छाई चारों दिशा में फैलती है। वह व्यक्ति हर ओर से सम्मान प्राप्त करता है और प्रसिद्ध हो जाता है। इंसान की अच्छाई उसे सभी जगह घर, परिवार, समाज, मित्रों में उचित आदर दिलाती है। जो व्यक्ति सभी के लिए अच्छा सोचता है वह कभी निरादर का पात्र नहीं होता है। सभी की भलाई के लिए कार्य करने वाले इंसान को विशेष स्थान प्राप्त होता है। वही जो व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, राष्ट्र हित में कार्य नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के साथ ही जीवन व्यतीत करता है, वह व्यक्ति हमेशा असम्मान ही प्राप्त करता है। अतः हमारी आदतें और हमारा स्वभाव वैसा ही रखना चाहिए जिनसे कभी किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा न हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर एक इंसान को खुश रहना है तो उसे यह कार्य करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सके। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए।
लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाइए ताकि आप इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। कैसा जीवन श्रेष्ठ है, हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, हम कैसे जिए जो हमेशा खुश रह पाए, ऐसे कई सवाल अधिकांश लोगों के मन में घूमते रहते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये सवाल और इनका आंसर बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। श्रेष्ठ जीवन वही व्यक्ति ही जी सकता है जो हर परिस्थिति में खुद की नजरों से सम्मानीय बना रहे। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने बताया है, जो व्यक्ति घर, समाज, परिवार में, मित्रों में सम्मान पाता है, अच्छे कर्म करता है और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, वो श्रेष्ठ सुखी जीवन पाता है। और इसके विपरीत यदि इंसान अपने बुरे कर्मों की वजह से हमेशा निरादर का पात्र बनता है या इसे बार बार अपमानित होना पड़ता है, ऐसे इंसान का जीवन किसी मृत्यु के समान से कम नहीं है। जिन लोगों को अपने बुरे कर्मों की वजह से घर, परिवार और समाज में अपमान झेलना पड़ता है, उनके जीवन किसी मृत्यु से कम नहीं है। जो व्यक्ति खुद के स्वार्थ के पूर्ति के लिए अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाता है, उसे कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, वह सदैव अपमानित ही प्राप्त होगा। इसी वजह से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हमें हर स्थान पर सम्मान प्राप्त हो। जो व्यक्ति लगातार अपमान झेलता है, उसके लिए मृत्यु ही उसकी औषधि है, क्योंकि मृत्यु उसे बस एक ही पल के लिए कष्ट देती है, जबकि अपमान उसे जीवन भर कष्ट पहुंचाता है। ऐसा जीवन मृत्यु के समान है, अतः हमें ऐसे कार्यों से खुद को दूर रखना चाहिए और लोगों को भी बचाना चाहिए। ऐसे कार्य करें जिनसे राष्ट्र हित में फायदा हो, दूसरों को खुशी हो, और तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लॉ नंबर 4, यदि किसी भी काम में बार बार डर लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता हासिल करनी है तो आपको हर कदम बिना डरे आगे रखना पड़ेगा और लक्ष्य तक पहुंचने तक आपके मन में कोई भी डर या संशय नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के मन में डर आता है तो वह अपनी सफलता से उतना ही दूर होते जाता है। जीवन में सभी के लिए कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित रहता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, जो कि हमारे मन में कई प्रकार की शंका और डर की भावनाओं को जागृत कर देती हैं। लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि यदि आप सफलता से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिना डरे आगे बढ़ते रहना होगा और डर को अपने आसपास भी मत आने दीजिए। जैसे ही डर आपके पास आए तो उसे क्षण में खत्म कर दो, अन्यथा आपको डर खत्म कर देगा। चाणक्य के अनुसार डर ही हमें कमजोर बनाता है। जिस व्यक्ति के मन में भय आ जाए तो वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता उसी को मिलती है जो निर्भय होकर दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर चलते रहता है। डर भावनाएं आने पर व्यक्ति के कदम स्वतः मार्ग से हटने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। ऐसे में शत्रुओं या कमजोरियों द्वारा डरे हुए व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया जाता है और वह हार जाता है। हमारी कमजोरियों को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, जबकि डर कमजोरियों